नमस्कार। हिंदी ज्ञान धारा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हिंदी ज्ञान धारा में हम क्षितिज भाग 2 कक्षा 10वीं पाठ 1 सूरदास के पद के प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? तो इसका उत्तर है, गोपियां उद्धव को भाग्यवान कहते हुए व्यंग्य कसती है कि श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी वे श्री कृष्ण के प्रेम से सर्वथा मुक्त रहे। वे कैसे श्री कृष्ण के स्नेह व प्रेम के बंधन में अभी तक नहीं बंधे? श्री कृष्ण के प्रति कैसे उनके हृदय में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ? अर्थात श्री कृष्ण के साथ कोई व्यक्ति एक क्षण भी व्यतीत कर ले तो वह कृष्णमय हो जाता है, परंतु ये उद्धव तो उनसे तनिक भी प्रभावित नहीं है। प्रेम में डूबना तो अलग बात है। इस तरह का व्यंग्य गोपियां उद्धव को कहती है, क्योंकि उद्धव हमेशा श्री कृष्ण के साथ रहते थे, तो वे कहती है कि वे अभी तक श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे हैं। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? इसका उत्तर है, उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की गई है। नंबर 1, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो नदी के जल में रहते हुए भी जल की ऊपरी सतह पर ही रहता है, अर्थात जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर भी वह श्री कृष्ण के प्रभाव से मुक्त है। दूसरा उदाहरण देखिए, वह जल के मध्य रखे तेल के गागर अर्थात मटके की भांति है, जिस पर जल की एक बूंद भी नहीं टिक पाती। उद्धव पर श्री कृष्ण का प्रेम अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाया, जो ज्ञानियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ये तो था प्रश्न नंबर 2। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं? उत्तर देखें, गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। नंबर 1, कमल का जो पत्ता होता है, कमल के जो पत्ते होते हैं, नदी के जल में रहते हुए भी जल के प्रभाव से मुक्त रहता है। नंबर 2, जल के मध्य रखी तेल की मटकी, जिस पर पानी की एक बूंद भी टिक नहीं पाती। नंबर 3, कड़वी ककड़ी जो खा ली जाए तो गले से नीचे नहीं उतरती। नंबर 4, प्रेम रूपी नदी में पांव डुबोकर भी उद्धव प्रभाव रहित है। इस तरह की कुछ गोपियां उल्हाने देती हैं उद्धव को। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 4, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? अब जो संदेश लेकर उद्धव आया था, तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर। गोपियां इसी दिन के इंतजार में अपने जीवन की एक एक घड़ी को काट रही है कि श्री कृष्ण हमसे मिलने का वादा करके गए हैं। वे इसी इंतजार में बैठी हैं कि श्री कृष्ण उनके विरह को समझेंगे, उनके प्रेम को समझेंगे और उनके अतृप्त मन को अपने दर्शन से तृप्त करेंगे। परंतु यहां सब उल्टा होता है। श्री कृष्ण तो द्वारका जाकर उन्हें भूल ही गए हैं। उन्हें ना तो उनकी पीड़ा का ज्ञान है और ना ही उनके विरह के दुख का, बल्कि उद्धव को और उन्हें समझाने के लिए भेज दिया है, जो उन्हें श्री कृष्ण के प्रेम को छोड़कर योग साधना करने का भाषण दे रहा है। यह उनके दुख को कम नहीं कर रहा, अपितु उनके हृदय में जल रही विरह अग्नि में घी का काम कर उसे और प्रज्वलित कर रहा है। उनके जो विरह अग्नि में घी डालने का काम कर रहा है, उनकी जो पीड़ा को और अधिक बढ़ा रहा है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, मर ज्यादा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है? इसका उत्तर देखें, गोपियों ने अपने प्रेम को कभी किसी के सम्मुख प्रकट नहीं किया था। वह शांत भाव से ही श्री कृष्ण के लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी।
कोई भी उनके दुख को समझ नहीं पा रहा था। वह चुप्पी लगाए अपनी मर्यादाओं में लिपटी हुई इस वियोग को सहन कर रही थी कि वे श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। परंतु इस उद्धव के योग संदेश ने उनको उनकी मर्यादा छोड़कर बोलने पर मजबूर कर दिया है। अर्थात जो बात सिर्फ वही जानती थी, आज सबको पता चल जाएगी, क्योंकि श्री कृष्ण ने उद्धव को योग साधना का संदेश लेकर गोपियों के पास भेजा था। तो ये थे बच्चों कुछ प्रश्न सूरदास के पद के। हिंदी ज्ञान धारा में अगली वीडियो में हम अगले प्रश्न अभ्यास करेंगे।